हेलो बच्चे, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द वीसीसी क्लब। आज हम लोग द वीसीसी क्लब पे फिर से एक बार आए हैं न्यू टॉपिक के साथ। तो आज हम लोग बात करेंगे किस पे, 8th क्लास पे बात करेंगे कि भाई 8th क्लास का आज मैथ पढ़ेंगे। हम लोग पिछले वीडियो में जो डाल रहे थे वो 5th के लिए डाल रहे थे, 8th का वीडियो नहीं आ पा रहा था। तो आज हम लोग क्या करेंगे कि 8th के क्लास के बारे में पढ़ेंगे, जिनका फर्स्ट चैप्टर आता है जिसका नाम है रेशनल नंबर। आज हम लोग रेशनल नंबर को अच्छे से डिटेल में बात करेंगे और रेशनल नंबर के बारे में जान ये भी रहे हैं कि रेशनल नंबर जो हमारा आता है वो एक नंबर सिस्टम से आता है। अगर नंबर सिस्टम टॉपिक से आता है तो सबसे पहले हमें किनको जानना पड़ेगा, नंबर सिस्टम को जानना पड़ेगा कि नंबर सिस्टम होता क्या है। तब फिर हमें क्या पढ़ना है, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर पढ़ना। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर के बाद तब हमें पता चलेगा भाई कि ये रेशनल नंबर आया कहां से। तो उसी में क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर में से ही एक टाइप आता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं। सबसे पहले हम लोग नंबर सिस्टम को समझ लेते हैं कि नंबर सिस्टम होता क्या है। तो नंबर सिस्टम की अगर बात करो तो ये एक अगर नंबर सिस्टम की हम लोग बात करते हैं तो देखोगे आप भाई क्या कि इसमें नंबर सिस्टम में देखिए आपका दो वर्ड आता है, एक नंबर आता है, एक क्या आता है, सिस्टम आता है। ये अगर सिस्टम की बात करें तो ये एक पद्धति होता है जिसका हिंदी क्या होता है, पद्धति। अगर ये नंबर सिस्टम की बात करें तो कोई भी चीज को जो है कि हमें क्या करना पड़ता है, एक्सप्रेस करने के लिए एक सिस्टम की जरूरत पड़ती है। एक सिस्टम की जरूरत पड़ती है, एक कॉन्सिस्टेंट सिस्टम की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है, एक कॉन्सिस्टेंट सिस्टम की जरूरत पड़ती है। ये कॉन्सिस्टेंट क्या होता है कि जो भाई कहीं भी चला जाए वो वही लिखा जाएगा। जैसे अगर कहा गया क्या कि भाई ये 200 कितना है, 34 है, यानी कि 234 है, तो ये कॉन्सिस्टेंट वे में है। यानी कि वो सिस्टम जिससे हमें किसी नंबर को एक्सप्रेस करना पड़ता है किसमें, एक कॉन्सिस्टेंट वे में। किसमें, एक कॉन्स्टेंट वे में, जिसको हम लोग कहते हैं क्या कि भाई ये कहीं भी चला जाए ये 234 ही कहलाएगा, यानी कि 234 ही कहलाएगा। ये कहीं पे चेंजिंग नहीं आएगा इसमें। इनको कहीं पे ये नहीं बोल सकते कि सर ये जो है कि 432 है, ऐसा नहीं बोल सकते, ये 234 ही है। उसी को कहा जाता है कॉन्सिस्टेंट वे कहा जाता है। तो नंबर सिस्टम क्या होता है, नंबर को शो करने का, यानी कि डिजिट का एक ऐसा ग्रुप जो मीनिंगफुल हो और वो एक शो करे नंबर को, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, नंबर सिस्टम कहते हैं। तो इतना बात याद रखोगे आप। तो नंबर सिस्टम में सबसे पहले हमें जानना किनको पड़ेगा भाई कि इसमें जो है कि एक नाम सुने हम लोग डिजिट का। एक नाम किनका सुने हैं, डिजिट का। एक होता है डिजिट्स, एक होता है क्या, नंबर। दोनों में अंतर क्या है, आप कह सकते हो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिजिट्स एंड नंबर्स। तो नंबर्स और डिजिट्स के बीच में अंतर क्या है, तो आप ये देखोगे क्या, ये भी एक सिंबल है। डिजिट क्या है, ये एक सिंबल है। अगर बात किया जाए तो ये एक सिंबल है, ये भी एक क्या है, सिंबल है। दोनों एक सिंबल है। सुन भाई, अब ये दोनों सिंबल किस टाइप का भाई कि ये कोई भी चीज लिखा जाता है तो भाई ये एक सिंबल कहलाता है। ये क्या करता है, ये एक ऐसा सिंबल है जो क्या करता है, ये गिव्स अ प्लेस। ये क्या देता है, कोई ना कोई प्लेस देता है, यानी कि स्थान देता है। बट ये जो करता है, सॉरी, अगर इनकी बात किया जाए, ये सिंबल की बात, तो ये भी हमें क्या देता है भाई, गिव्स वैल्यू। ये क्या देता है, गिव्स वैल्यू। तो दोनों में अंतर देखोगे क्या कि डिजिट is a symbol that gives a place and number is also a symbol that gives value। यानी कि नंबर हमें वैल्यू देता है, डिजिट क्या करता है, प्लेस देता है। अगर डिजिट की बात किया जाए तो ये डिजिट हुआ, एक नल डिजिट होता है, उसका 1 होता है, उसका 2 होता है, एक 3 4 5 6 7 8 9। यानी कि ये 10 ऐसे नंबर भी बोल सकते हो इनको, ये नंबर भी है और डिजिट भी है। ये 10 ऐसा सिंबल है जो किसका वैल्यू देता है, डिजिट का वैल्यू देता है, इसके अलावा नहीं है। अगर आपको पूछा जाए कि टोटल नंबर सिस्टम में डिजिट कितने हैं भाई, तो नंबर सिस्टम में डिजिट ओनली वन कितना है भाई, 10 है। ओनली वन कितना है, 10 है। इसी 10 डिजिट से जो है कि हम लोग क्या बनाते हैं, नंबर फॉर्म करते हैं। अगर इनकी बात किया जाए तो कोई भी नंबर जो होगा ये क्या होगा, ये डिजिट भी हो सकता है, ये क्या हो सकता है, डिजिट्स भी हो सकता है, या फिर क्या बोल सकते हैं, ये एक ग्रुप होगा, किसका, ग्रुप ऑफ डिजिट्स। ये डिजिट्स का ग्रुप भी होगा। हैव गॉट इट। कि ये क्या बात की है कि भाई डिजिट हमें सिंबल है जो प्लेस देता है, जो हमारा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and the numbers is also numbers are also symbol that gives a value and a number can be a digit and a group of digits। यानी कि कोई एक डिजिट भी नंबर कहलाएगा और अ ग्रुप ऑफ क्या कहलाएगा, डिजिट भी नंबर कहलाएगा। अगर इनकी बात किया जाए
तो आप यहां पे क्या बोलोगे भाई, ऑल नंबर्स कांट बी अ डिजिट, यानी कि सभी नंबर जो है कि ये कभी भी जो है कि एक नंबर नहीं, ये नंबर नहीं हो सकता। सभी नंबर की बात किया जाए तो वो क्या डिजिट नहीं हो सकता, बट इधर अगर बात किया जाए तो सभी डिजिट आपका नंबर हो सकता है। ऑल डिजिट्स कैन बी अ नंबर। तो सभी डिजिट क्या होगा, आपका नंबर कहलाएगा। ये बात समझ में आई कि डिजिट क्या होता है, ये सिंबल होता है, सिंबल। और ये किस टाइप का सिंबल है, ये देख लियो, वो भी सिंबल है। डिजिट जो है कि ओनली 10 होता है। अगर नंबर की बात करो तो इसका काउंटिंग नहीं है भाई, ये कितना, जहां तक आप काउंटिंग करते रहोगे आपकी लाइफ खत्म हो जाएगी, बट ये खत्म नहीं होने वाला। बट सभी नंबर्स को जो है कि हम लोग डिजिट नहीं कह सकते हैं, लेकिन सभी डिजिट को हम लोग क्या कह सकते हैं, नंबर कह सकते हैं। तो ये नंबर और डिजिट का डिफरेंस समझ में आया कि नंबर और डिजिट में क्या है। तो आप प्लेस, जैसे अगर बोला गया कि भाई ये कितना है, 2 3 4, यानी कि 234 है। अगर 234 की बात किया जाए तो ये क्या है, नंबर है या डिजिट है, तो आपको पता चला कि ये नंबर है। एनओ डॉट से लिख देते हैं हम लोग नंबर। ये क्या है, नंबर है, ये डिजिट नहीं है, ये हमारा डिजिट नहीं है। बात समझ में आई। बट अगर इसकी बात किया जाए, 2 की बात किया जाए, तो ये क्या है, नंबर भी है। ये क्या नंबर भी है, ये हमारा क्या है, डिजिट भी है। ये क्या हमारा डिजिट्स भी है। तो ये एक 1 डिजिट का नंबर है। ये कितने, इसमें कितना डिजिट है, एक 2 है, एक 3 है, एक 4 है, यानी कि कितना डिजिट है, 3 डिजिट से है, यानी कि ये 3 डिजिट्स का नंबर कहलाता है। बात समझ में आई। तो ये डिजिट और नंबर में हमें डिफरेंस समझ में आया। अब इनसे आगे आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर में। कुछ हम क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर में देखेंगे कि नंबर का टाइप क्या क्या हो सकता है। तो पहले हम लोग क्या बोले, नंबर क्या हो सकता है, कम्प्लेक्स होगा। नंबर क्या होगा, कम्प्लेक्स है। कम्प्लेक्स नंबर जो होता है, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर का कंबाइन किया जाता है इनको, ठीक है, जिनको हम लोग 11th में पढ़ते हैं। तो रियल नंबर क्या होता है कि ये इट कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। तो रियल नंबर हम लोग किसको बोलेंगे, जिसको नंबर लाइन पे डिनोट कर सकते हैं, यानी कि नंबर लाइन ये आपका अब क्या बना, ये 0 है, इधर पॉजिटिव नंबर जाएगा, इधर क्या जाएगा, निगेटिव नंबर जाएगा। तो इस पे अगर हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो वो हमारा क्या कहलाएगा, रियल नंबर। दूसरा बात क्या कहता है कि इफ द स्क्वायर ऑफ अ नंबर, यानी किसी भी नंबर का स्क्वायर जो है, अगर वो क्या देता है, पॉजिटिव वैल्यू देता है, तो उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, रियल नंबर बोलते हैं। इमेजिनरी नंबर क्या होता है कि इट कांट बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। इनको जो है कि हम लोग कभी भी रिप्रेजेंट नंबर लाइन पे नहीं कर सकते हैं। या फिर क्या कह सकते हैं कि इफ द स्क्वायर ऑफ अ नंबर गिव्स अ नेगेटिव वैल्यू, अगर किसी भी नंबर का जो है कि स्क्वायर जो है कि वो क्या दे दे, नेगेटिव वैल्यू दे दे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर को जो है कि हम लोग किससे डिनोट करते हैं, आई से डिनोट करते हैं, यानी कि जो जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, आयोटा। जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, आयोटा, यानी कि अंडर रूट माइनस आई बोल सकते हो आप, यहाँ पे कुछ भी लिखा जा सकता है। रियल नंबर को जो आप डिनोट करते हो वो आर से डिनोट किया जाता है, ठीक है। अब बात रही कि सर ये कैसे पता चलेगा कि इफ द स्क्वायर ऑफ अ रियल नंबर, ये सिर्फ बोल दी हो आप। यहाँ पे क्या है कि हमें एग्जांपल भी लेना है। आप ले लो एग्जांपल, क्या, सपोज दैट ये आपका क्या है, 5 है, ठीक है, √5 है। अब √5 का क्या बोले कि भाई ये रियल नंबर है या नहीं है, तो आप इसको पता करने के लिए, ये सिर्फ इनसे हमें काम चलने वाला है नहीं। अब यहाँ पे क्या कहता है कि स्क्वायर करना है, क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो इनका होल स्क्वायर कर दो। आप होल स्क्वायर करोगे तो आप जान रहे हो कि इनको √5 को, यानी कि क्या पढ़े हम लोग सर्च समय कि भाई रूट अगर अंडर रूट ए रहे तो इसको लिख सकते हैं ए पे पावर हाफ, ऐसा लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे, सर इस पे 5 पे पावर हाफ लिख सकते हैं, इस पे वोल पावर क्या हमारा 2। अब ये भी पढ़े हो कि सर अगर ए पे पावर एम पे वोल पावर एम रहेगा तो इसको क्या लिख सकते हैं, ए पे पावर एम इंटू एन, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे क्या है कि इसको लिख सकते हैं हम लोग 5 पे हाफ इंटू 2, 2 से 2 कट गया, बराबर क्या बना, 5 पे पावर 1, बराबर क्या बनेगा 5। देखोगे आप यहाँ पे क्या है कि ये पॉजिटिव वैल्यू दे रहा होता। अगर ये पॉजिटिव वैल्यू दे रहा होता तो ये क्या कहलाएगा, रियल नंबर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, रियल नंबर। अगर बोला गया -4 की बात, -4 का आप स्क्वायर करोगे तो आपको मालूम है कि -4 का स्क्वायर जो है कि -4 इंटू -4 हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो ये भी एक क्या है, पॉजिटिव वैल्यू है। तो -4 भी हमारा क्या है, रियल नंबर है। √5 भी क्या है, हमारा रियल नंबर है। अब इनकी बात कर लेते हैं हम लोग। अगर कहा गया आपको क्या कि भाई
अंडर रूट -5 की बात कर लेते हैं। अंडर रूट -5 की अगर बात कर लेते हैं तो ये हमारा रियल नंबर है या इमेजिनरी नंबर है। तो इनको हमें चेक क्या करना है भाई, स्क्वायर कर करके। इसको स्क्वायर करोगे तो आप जान रहे हो क्या कि भाई इनको जो है कि -5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, -5 पे पावर 2, अंडर रूट को ऐसे लिख सकते हैं। इस पे होल पावर क्या है, 2 है। अभी हम लोग देखें कि यहाँ पे पावर m पे होल पावर अगर n रहेगा तो a पे पावर हम लोग क्या लिखेंगे, m इंटू n लिखेंगे। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, -m पे पावर हाफ इंटू क्या आ जाएगा, 2, 2 से 2 कट गया, बचा क्या, -5 पे पावर 1 बराबर क्या बनेगा आपका, यहाँ पे जैसे लिखोगे तो ये बनेगा -5। तो आप देखोगे यहाँ पे निगेटिव वैल्यू आया, तो इसका मतलब अंडर रूट -5 क्या है हमारा, ये जो है कि एक इमेजिनरी नंबर है। तो आप हमेशा याद रखोगे रूट के अंदर वो नंबर जो हमारा क्या हो, निगेटिव हो, तो उसका स्क्वायर करने पे हमेशा जो है कि वो वैल्यू क्या आएगा, निगेटिव आएगा, तो वो हमारा क्या होगा, इमेजिनरी नंबर होगा। तो हमें इमेजिनरी नंबर को पढ़ना नहीं है, हमारे सिलेबस में वो है नहीं। हमारे सिलेबस में क्या है, रियल नंबर। तो रियल नंबर के बारे में हम लोग जान गए और इमेजिनरी नंबर दोनों के बीच में डिफरेंस जान गए कि डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं नंबर। अब रियल नंबर को देख लेते हैं हम लोग। याद रखोगे आपका रियल नंबर को डिनोट हम लोग किससे किए हैं, आर से डिनोट किया है। तो रियल नंबर जो होता है ये कॉम्बिनेशन होता है रेशनल नंबर का, किसका, रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। यहाँ पे कैपिटल आई आ जाएगा, इरेशनल नंबर यानी कि इरेशनल में आई आर जुटा हुआ, आई आर अगर किसी में प्रीफिक्स होता तो उसका मतलब होता नॉट। ठीक है, रेशनल नंबर को क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। एंड हम लोग इसको इरेशनल नंबर को क्या कहते हैं, और परिमेय संख्या। रियल नंबर को वास्तविक संख्या कहते हैं, अगर कोई हिंदी वाले हैं तो वो भी समझते चलोगे। अब ये जो हमारा रियल नंबर, रेशनल नंबर है भाई, कोई भी नंबर जो होगा, दुनिया का कोई भी नंबर, इनका पहले हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं तब इनको समझेंगे। आपका रियल नंबर क्या कहता है कि भाई रियल नंबर इज आल्सो डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल रेशनल नंबर एंड सेकंड इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर, that is if a number can be written the form of p by q or numerator by denominator where p and q are real but q is equal to not zero। अब इनसे समझे क्या कि भाई अगर किसी नंबर को क्या कहा जाता है, अगर किसी नंबर को p by q के रूप में, किसके रूप में, p by q के रूप में, p यानी कि ऊपर वाले को क्या लिखते हैं हम लोग, न्यूमरेटर लिखते हैं, और नीचे वाले को क्या लिखते हैं, डिनोमिनेटर लिखते हैं। तो p by q के रूप में अगर इसको लिखा जाए, लिख सकते हैं किसी भी नंबर को जहां पे p और q क्या होगा, रियल। अब ये रियल क्यों होगा भाई, ये तो रियल का ही एक टाइप है, तो रियल तो होगा ही ना। तो आप कह सकते हो कि p और q क्या होगा, रियल, इमेजिनरी नहीं होगा, रियल नंबर होगा। बट q इज इक्वल टू जो है कि जीरो नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। यानी कि डिनोमिनेटर जो है कि यहाँ पे हमारा नीचे जो है कि यहाँ पे कोई भी नंबर है और नीचे जीरो नहीं होना चाहिए, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, रेशनल नंबर कहेंगे। और इरेशनल क्या कहता है, इसी का जस्ट अपोजिट है, इफ अ नंबर कांट बी रिप्रेजेंटेड द फॉर्म ऑफ p बाई q। अगर किसी नंबर को p बाई q के रूप में हम लोग नहीं लिख सकते हैं तो वो हमारा क्या कहलाएगा, इरेशनल नंबर। इनके एग्जाम्पल की बात किया जाए तो हमारे क्या बनेगा, अंडर रूट 4 ले सकते हो भाई, क्या लिख सकते हो, अंडर रूट 4 ले सकते हो, सिर्फ 4 भी ले सकते हो, -5 ले सकते हो, यानी कि किसी एक कुछ भी ले सकते हो। बट अगर इनकी बात किया जाए तो इसको आप क्या लिखोगे भाई, √2 लिख सकते हो, यानी कि √5 लिख सकते हो। यानी कि यहाँ पे वो नंबर आएगा जो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, जो क्या नहीं होगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, और वो रूट के अंदर लिखा जाएगा। तो बताओगे तू किसी का परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं है, √5 किसी का परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं है। बट यहाँ की अगर बात किया जाए तो √4 हमारा क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, 4 तो हमारा है ही। अब बोलोगे सर इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा, तो आप जान क्या रहे हो कि भाई अगर ये 4 नंबर दिया गया, क्या नंबर दिया गया, 4 दिया गया, अगर इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो 1 दे सकते हैं हम लोग, 0 नहीं दे सकते हैं, पसंद आई, 1 दे सकते हैं। तो ये हमारा देखोगे ऊपर वाला p बना, नीचे वाला क्या बना, q बना, तो p बाई q के रूप में आ गया, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, रेशनल नंबर कहलाएगा। अब ये बात क्यों कहता है कि भाई जीरो जो है कि क्या जीरो हमारा जो है कि डिनोमिनेटर नहीं हो सकता है, तो न्यूमरेटर हो सकता है। तो आप याद रखोगे जीरो जो है कि ये भी क्या है, रेशनल नंबर है। तो आप कहीं पे पॉइंट दे करके लिख डालोगे भाई, क्या कि हम यहाँ पे लिख देते हैं
0 is also a रेशनल नंबर। ये क्या है? ये भी एक रेशनल नंबर है। जीरो क्या है? एक रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि जीरो पे जीरो बाय आप कुछ भी लिखोगे, वन लिखोगे, आप ये बताओगे तो वन से आप डिवाइड करोगे जीरो को, वन से क्या करोगे? डिवाइड करोगे जीरो को। या यहाँ पे वन के अलावा कुछ और ले लेते हैं हम लोग, यहाँ पे 5 ले लेते हैं, यहाँ पे भी 5 ले लेते हैं। तो अब बोला गया क्या कि भाई 5 को कितने टाइम से पढ़ोगे कि जीरो आ जाएगा? तो एक डेफिनिट नंबर है क्या हमारा, एक नल नंबर, डेफिनिट नल नंबर आता है जिसका कोई वैल्यू नहीं होता है। तो वो क्या कहता है भाई कि इसको अगर जीरो टाइम्स हम लोग किसी भी नंबर को पढ़ें, किसी भी नंबर को अगर जीरो टाइम से पढ़ें तो उसको हम लोग क्या कह सकते हैं भाई कि भाई ये 5 का अगर जीरो टाइम्स पर है तो यहाँ पे जीरो आ जाएगा और जीरो से जीरो कट जाएगा, यानी कि ये कितने टाइम्स में कटेगा? जीरो टाइम्स में। तो यहाँ डिफाइन कर सकते हो कि क्वोशंट क्या आएगा? जीरो आएगा। जिसका हम लोग क्वोशंट डिफाइन कर सकते हैं उनको हम लोग पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। जिनका क्वोशंट डिफाइन नहीं कर सकते हैं उनको हम लोग पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिखेंगे। अब कहा गया कि भाई अगर ऐसा हो सकता है तो ये भी तो हो सकता है किसी नंबर के नीचे जीरो रखा जाए। तो अब ये आप जीरो से किसी नंबर को आप डिवाइड करोगे तो ये बताओगे जीरो को कितने टाइम से पढ़ोगे कि आप यहाँ पे क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो आप यहाँ पे कुछ भी रख रहे हो, सपोज दैट आप रख दिए हो 5, तो जीरो का अगर 5 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा? 5। या फिर आप बोल दो क्या कि भाई यहाँ पे रख दिए 100, तो अब 100 को अगर जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो भी क्या आएगा? जीरो। यानी किसी भी नंबर से अगर जीरो को मल्टीप्लाई किया जाए तो वो क्या आएगा? वैल्यू जीरो ही आएगा। यानी कि यहाँ पे हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते हैं कि यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा। यहाँ अनलिमिटेड नंबर आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। यहाँ पे नॉट डिफाइंड, इसको क्या कह सकते हैं? नॉट डिफाइंड। तो आपका क्या बना कि भाई जीरो बाय कोई भी नंबर जो होगा, कोई भी नंबर जो होगा ये डिफाइन होगा। क्या होगा? ये डिफाइन होगा। ठीक है। बट अगर नंबर बाय जीरो लिख दिया जाए, कोई भी नंबर हो उसको जीरो से डिवाइड किया जाए तो यहाँ पे नॉट डिफाइन होगा या अनलिमिटेड वैल्यू हो जाएगा। नॉट डिफाइन, इसको क्या कर सकते हो? नॉट डिफाइन। तो आप याद रखोगे, इसीलिए कहा जाता है कि जीरो हमारा नीचे क्यू इज इक्वल टू जीरो नहीं हो सकता है क्योंकि वो डिफाइन नहीं। रेशनल नंबर वही होगा जिसका क्वोशंट डिफाइन होगा, रेशनल नंबर वो नहीं होगा जिसका क्वोशंट डिफाइन नहीं होगा। बात समझ में आई? तो ये हमारा था रेशनल और इरेशनल। अब फिर हम लोग चलते हैं रेशनल को भी पढ़ेंगे। अब क्या है कि भाई रेशनल जीरो भी क्या देखे कि रेशनल है, इरेशनल भी हमारा कुछ टाइप में डिवाइड होता है तो उसको भी हम लोग देखेंगे। तो अब यहाँ पहले हम लोग किसको देख लेते हैं? रेशनल नंबर को देख लेते हैं। तो हम लोग कहाँ पे थे? रेशनल नंबर पे। अब देखोगे क्या कि रेशनल नंबर को भी हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक हमारा आता है क्या? इंटीजर आता है। एक हमारा क्या आता है? फ्रैक्शन आता है। ठीक है। फ्रैक्शन में भी हमारा डेसिमल फ्रैक्शन आता है, तो डेसिमल फ्रैक्शन को हम लोग एक सेपरेट वीडियो में पढ़ेंगे। तो हमें यहाँ इंटीजर को देखना है। हमें इंटीजर क्या होता है भाई? ये पॉजिटिव नंबर, किसका? पॉजिटिव नंबर प्लस आपका क्या आ जाए? जीरो आ जाए, यानी कि न्यूट्रल नंबर जिसको कहते हो, या क्या कहते हो? नल नंबर कहते हो, या आप जीरो कह देते हो। प्लस आपका निगेटिव नंबर अगर एक साथ मिल जाए तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? इंटीजर कहते हैं। जैसे इसको नंबर लाइन पे अगर रखते हैं तो यहाँ पे हमारा जीरो आता है और राइट साइड हमारा पॉजिटिव वैल्यू आता है और ये चलते बनता है। इधर हमारा क्या आता है भाई? निगेटिव वैल्यू आता है। तो ये भी हमारा क्या कहलाता है? यानी कि ये टोटल कॉम्बिनेशन जो कहलाएगा यही हमारा क्या कहलाता है? इंटीजर कहलाता है। तो इंटीजर जो कहलाता है, इंटीजर को हम लोग कभी कभी आई से भी डिनोट कर लेते हैं, हम लोग जेड से भी डिनोट कर लेते हैं। यानी कि जेलिन से आया जेड वर्ड, जेलिन से आया, जिसको हम लोग 9th में पढ़ेंगे। ठीक है। तो इंटीजर हमारा क्या होता है कि इंटीजर को भी देखते हैं हम लोग, रेशनल नंबर का एक पार्ट है। और इंटीजर में भी हमारा 3 पार्ट आता है, एक निगेटिव आता है, एक जीरो आता है, एक क्या आता है? पॉजिटिव वैल्यू आता है। तो जीरो को ही हम लोग न्यूट्रल नंबर भी कहते हैं, जीरो को ही हम लोग नल नंबर भी कहते हैं जिनका कोई वैल्यू नहीं हो। और जीरो और पॉजिटिव नंबर को जब मिला देते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है? वोल नंबर कहलाता है। तो वोल नंबर क्या कह सकते हो कि पॉजिटिव नंबर से विद जीरो, दैट इज कॉल्ड अ वोल नंबर।
एंड वोल नंबर को भी हम लोग दो पार्ट में रख सकते हैं, एक हमारा जीरो आता है, एक हमारा क्या आता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है, ऑल काउंटिंग नंबर से। आपका जीरो काउंटिंग नंबर नहीं है, सिर्फ काउंटिंग नंबर कहां से है, वो एक से स्टार्ट है, तो हमारा नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा, ऑल काउंटिंग नंबर से, दैट इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। जीरो इज अ नॉन नंबर एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ जीरो एंड नेचुरल नंबर दैट इज वोल नंबर and a combination of negative number and a whole number that is integer and a combination of integer and a fraction that is rational number. And a fraction is also parts first of all like fraction, unlike fraction, proper fraction, improper fraction, equivalent fraction, mixed fraction and a joint fraction. तो हम लोग फ्रैक्शन बचपन वाले क्लास में पढ़े हुए कि भाई इसका टाइप जो आता है लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, प्रॉपर, इम्प्रॉपर, इक्विवेलेंट, मिक्स फ्रैक्शन, ज्वाइंट फ्रैक्शन। अगर कोई पढ़े हो तो ठीक है, नहीं पढ़े हो तो इस पे डाला हुआ है वीडियो, आप उसको देख सकते हो। अब यहाँ पे हमें क्या है कि भाई थोड़ा सीनियर हो गए तो यहाँ पे हमें फ्रैक्शन का ये टाइप नहीं पढ़ना कि भाई लाइक किसको कहेंगे, अनलाइक, प्रॉपर, इम्प्रॉपर, इक्विवेलेंट, मिक्स, ज्वाइंट किसको कहेंगे। हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे क्या, फ्रैक्शन को भी दो पार्ट में पढ़ेंगे भाई, एक टी5 के रूप में, एक डेसिमल फ्रैक्शन होता है। हमें यहाँ पे पढ़ना क्या, डेसिमल फ्रैक्शन पढ़ना। तो ये था हमारा क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। क्लासिफिकेशन नंबर हमारा खत्म हुआ। अब हम लोग क्या देखेंगे आगे वाले वीडियो में, क्या देखेंगे भाई कि इस रेशनल नंबर में क्वेश्चन क्या क्या है और भी कौन कौन टॉपिक आता है, तो उसके बारे में बात करेंगे हम लोग। जैसे कि हमें 2 इरेशनल नंबर निकालने कह देता है, एक इरेशनल नंबर निकालने कह देता है, उन सब बातों पे बात करेंगे। तो आप ये जाने। और नेचुरल नंबर को हम लोग n से डिनोट करते हैं और वोल नंबर को हम लोग w से डिनोट करते हैं, जीरो हमारा रहेगा, और इंटीजर को हम लोग i से डिनोट करते हैं, फ्रैक्शन हमारा वही रहता है, p/q से डिनोट करते हैं। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए जोशों के साथ।